हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शाहजहांकालीन चित्रों की विशेषताएं। तो पहली जो विशेषता है वो है रंग। तो शाहजहांकालीन चित्रों में रंगों के स्थान पर सोने के रंग के साथ साथ चांदी के रंगों का भी प्रयोग होने लगा था। साथ ही इसमें जो रंग होते थे बहुत ही चमकदार होते थे और छाया प्रकाश दिखाने के लिए मिश्रित रंगों का प्रयोग होता था। तो आप डालिए, हेडिंग डालिए, रंगों शाहजहांकालीन चित्रों की विशेषताएं। शाहजहांकालीन चित्रों की विशेषताएं। देखिए, पहली विशेषता है रंग। तो इसमें लिखिए, शाहजहांकालीन चित्रों में सोने के रंग के साथ साथ चांदी के रंग का भी प्रयोग होने लगा था। यहीं पे आप देखेंगे कि इसमें ये जो रंग होते थे चमकदार होते थे। ये जो रंग होते थे बहुत ही चमकदार होते थे, बहुत ही चमकदार होते थे तथा छाया प्रकाश दिखाने के लिए मिश्रित रंगों का प्रयोग किया जाता था। अगली जो इसमें विशेषता है वो विशेषता है स्याह कलम। यहां देखेंगे, शाहजहां कालीन चित्रों में एक ही रंग का प्रयोग होने लगा था, जिसमें स्याही कलम का प्रयोग होता था। स्याही कलम का प्रयोग होता था। स्याही के रंग से ही संपूर्ण चित्र बन जाता था। यही देखेंगे आप, स्याह कलम में प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद नादिर को ख्याति मिली। किसे मिली? मोहम्मद नादिर को ख्याति मिली। अगला डालेंगे हाशिए। देखिए, जो हाशिए हैं वो चौड़े और सुंदर बनने लगे थे। हाशिए, तो ये जो हाशिए थे, कभी कभी हाशिए चित्रों से भी ज्यादा सुंदर हाशिए बनने लगे थे। और इन्हीं हाशियों में पंखेदार मानव आकृतियां बनती थी। देवदूतों को चित्रित किया गया जो कि उनको उड़ते हुए दिखाया गया है। तीसरा देखिए आप, विशेषता है हाशिए। तो इसमें देखेंगे, शाहजहां कालीन चित्रों में हाशिए
चौड़े एवं सुंदर बनने लगे थे, सुंदर बनने लगे थे। यही देखेंगे। कभी कभी हाशिए, कभी कभी हाशिए चित्रों से भी सुंदर बनने लगे थे, सुंदर बनने लगे थे, जिनमें पंखदार मानव आकृतियां, पंखदार मानव आकृतियां तथा देवदूतों को चित्रित किया गया, देवदूतों को चित्रित किया गया और मानव आकृतियों को उड़ते हुए दिखाया गया है, को उड़ते हुए दिखाया गया है। अगली आप हेडिंग डालेंगे इसमें त्रिआयामी प्रभाव, चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव। त्रिआयामी प्रभाव। देखिए, शाहजहां जो चित्रकार थे वो चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव उभारने में सिद्धहस्त हो गए थे। तो त्रिआयामी प्रभाव आकृतियों में दिखाने के लिए वो चित्रों में गोलाई और वस्त्रों में फेरन में भी उभार दिखाई देने लगा था। देखिए, शाहजहां कालीन चित्रकार चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव दिखाने में सिद्धहस्त हो गए थे, सिद्धहस्त हो गए थे, जिससे वस्त्रों में गोलाई, जिससे क्या हुआ, आकृतियों में गोलाई, जिससे आकृतियों में गोलाई तथा वस्त्रों में फेरन, वस्त्रों में फेरन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये विशेषता हो गई इसमें त्रिआयामी प्रभाव। अगली है यूरोपीय प्रभाव या दरबारी शानो शौकत। लिखिए, दरबारी शानो शौकत। हेडिंग डालिए, दरबारी शानो शौकत। तो इसमें क्या था कि शाहजहां चित्रों में दरबारी शानो शौकत जो है, चित्रों में दरबारी शानो शौकत की अधिकता हो गई। तो इन चित्रों में क्या है, जैसे कि फारस के दूत और शाहजहां तख्ते ताउस पर आदि। तो इन चित्रों में क्या था कि इनकी मौलिकता धीरे धीरे नष्ट हो गई, पतन प्रारंभ हो गया चित्रों का। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे कि चित्रों में मुगल चित्रकला के पतन के लक्षण दिखाई देते हैं।
देखिए इस समय के चित्रों में दरबारी शानो शौकत के चित्रों की अधिकता हो गई, जैसे फारस के दूत तथा शाहजहां का तख्ते ताउस आदि। तो लिखिए इस प्रकार के चित्रों से मुगल चित्रकला का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, पतन प्रारंभ हो गया। आगे डालेंगे तकनीकी परिपक्वता। तो शाहजहां कालीन चित्रों में तकनीकी परिपक्वता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे कि चित्रों में जो है महीनता, स्पष्टता, सजावटीपन दिखाई देने लगा था, जो कि मुगल चित्रकला के इसमें पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। तो डालिए तकनीकी परिपक्वता। देखिए शाहजहां कालीन चित्रों में तकनीकी परिपक्वता के लक्षण दिखाई देने लगे थे, जिससे चित्रों में महीनता, स्पष्टता तथा सजावटीपन दिखाई देने लगा। सजावटीपन दिखाई देने लगा। तो इससे क्या हुआ? इससे शाहजहां कालीन या मुगल कालीन चित्रों में पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। इससे मुगल कालीन चित्रों में क्या दिखाई देने लगे? पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। देखिए एक और विशेषता है यूरोपीय चित्रण, जैसे कि अगली जो है यूरोपीय प्रभाव या यूरोपीय चित्रण। तो शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री एवं राज दरबारों का यूरोपीय यात्रियों एवं यूरोपीय राजदूतों का दरबार में आने का क्रम लगा रहता था। साथ ही वो अपने साथ चित्र लेके आते थे। क्या लेके आते थे? अपने साथ चित्रों को लेके आते थे। तो जो शाहजहां कालीन जो चित्रकार थे उनका अनुकरण करके यूरोपीय चित्र बनाने लगे थे। तो ये थी कि यूरोपीय प्रभाव की वाली विशेषता, और आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गई शाहजहां कालीन चित्रों की विशेषताएं। तो आज ये कंप्लीट हो गई शाहजहां कालीन चित्रों की विशेषताएं। अब इसमें हल्का सा हम आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। छोटा सा पॉइंट है दारा शिकोह के बारे में, जो कि शाहजहां के 4 पुत्र के बारे में हमने आपको बताया, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। तो दारा शिकोह जो है शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। अगली क्लास में थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे, 5-7 मिनट की क्लास होगी वो आपकी।
तो चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।